जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। मीन राशि के जातकों, 10 अगस्त तक बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। मीन राशि के जातकों, मुझे पता है कि आप मानसिक रूप से भी बहुत पीड़ित हो। निर्णय लेने की क्षमता बिल्कुल खो चुकी है। भविष्य की बहुत चिंता कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप कहीं ना कहीं पैनिक अटैक का आप शिकार हो रहे हैं। मुझे पता है कि धन के मामले में भी स्थिति जो है अभी के डेट में बिगड़ा हुआ है। पैसा आ तो रहा है लेकिन जाने का रास्ता ऐसा खुल जा रहा है, पूछो मत। हर तरीके से धन के मामले में पीछे हो जा रही। मैं देख पा रहा हूं कि आप जो है बचत करने में बिल्कुल पीछे हो जा रहे हैं। पैसे को बचा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पता है रिश्तों के मामलों में कि गलत फहमी बनी हुई है। प्रेम जो है टूट चुका है पहले से। दिल जो है खालीपन से पूरी तरह से पीड़ित है। मैं जानता हूं सेहत के बारे में कि नींद की कमी है, थकान है। मानसिक चिंताएं सबसे ज्यादा ये थकान को पैदा कर रही है। मुझे पता है कि आपका पेट बिगड़ा हुआ, पाचन संबंधित चीजें बिगड़ी हुई है और नींद ना आना। मैं जानता हूं वीर राशि के जातकों कि आपके करियर में मेहनत तो बहुत है मगर परिणाम दिख ही नहीं रहा है। दिल से दिखना तो अलग बात है, दिख ही नहीं रहा। मुझे पता है कि आपको अभी क्या करना चाहिए और आगे आपको क्या करना चाहिए और आगे आपके साथ होगा क्या। इसलिए मेरे साथ आपको अंत तक बना रहना होगा, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि आगे होगा क्या। मीन राशि के जातकों, अभी अभी जस्ट जो मंगल जो है परिवर्तन होने वाला है। मंगल की परिवर्तन अपने आप में बड़े खास है क्योंकि ये 3 अगस्त को होगा। हम 10 तक की बात कर रहे हैं, 10 अगस्त तक के पूरे समय का बात कर रहे हैं। तो 3 अगस्त को मंगल जो है परिवर्तित होगा और जब मंगल परिवर्तित होगा तो क्या करेगा, तो तीसरे भाव से वो चौथे भाव में जाएगी। तीसरे से चौथे चौथे में जाएगा तो जमीन से रिलेटेड जो चीजें हैं, जो जमीन से रिलेटेड मेरे राशि वाले तक काम करते हैं या चीजें फंसी है, वो पूरा 100% होगा। 100% वो चीजें जो है सुलझेगी। 100% वो चीजें जमीन से रिलेटेड चीजें सुलझेगी। कुछ भी चीज हो जमीन से रिलेटेड। और अभी से वो लक्षण दिखाई दे होगा आप सबको। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अब दूसरी बात, जो परीक्षा, कोई भी परीक्षा, कोई भी एग्जाम, ये नहीं कि ये सिर्फ स्कूल की परीक्षा नहीं। जैसे कि कोई व्यक्ति गेम में है, खेल में है, तो फिर वो भी एक प्रकार की परीक्षा है। उन परीक्षाओं से आपको अभी सफलता का रास्ता ये मंगल खोलने वाला है। मंगल खोलने वाला, क्योंकि ये चौथे भाव में बैठेगा। मंगल जो है आपको वाहन जैसे चीजों का भेंट दे सकता है क्योंकि मंगल उनका कारक है और वो जो स्थान है वो मंगल का स्थान मानो। बहुत सुंदर। और अचानक धन का भी ये स्रोत बना सकता है। मंगल जो है खेल खेल सेना, पुलिस और टेक्निकल जैसे चीजों में काम करने वाले, उस क्षेत्र में जाने वाले जो लोग हैं मीन राशि में, उनको तगड़ा ये परिणाम देने वाला है। कौन? ये मंगल। 3 अगस्त की बात है, 3 अगस्त की बात, 2026 3 अगस्त, मंगलवार। मंगलवार को ही परिवर्तित होंगे मंगल, तो बड़ा संयोग है। ठीक है, मेरा से ज्यादा कुछ चीजों को ध्यान में भी रखना पड़ेगा। जैसे प्रेम में प्रेम में थोड़ा सा अहंकार ईगो आ सकता है उससे, और जो बिगड़ा हुआ भी आपका स्थिति है ना प्यार होगा, वो और बिगड़ सकता है पूरी तरह से। ठीक है, और माता के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दीजिएगा। घर में कलेश हो सकता है, कलेश कलह हो सकता है क्योंकि मंगल प्रवेश कर चुका है घर में और वो कलेश करवा सकता है। तो थोड़ा सा चीजों को मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा, जिससे भगवान शंकर की आराधना कर, क्योंकि सभी कंट्रोल करता भगवान शंकर है। तो उनकी अगर आप आराधना आपकी की डेट में करेंगे तो अब सावन ही है, आप तो देख ही रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इन चीजों का हम ईगो का बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और गुस्से का, एंग्री ना हो जाइएगा।
बिल्कुल अपने आप को साधारणता से संभाल के रखिएगा। अब मैं आगे चलता हूँ, अब मैं बुध की बात करता हूँ। वो 5 अगस्त से बुध भी परिवर्तित होने वाले हैं। बुध 5 अगस्त से परिवर्तित होंगे और चौथे में बैठे हैं, जहां मंगल आएंगे वहां वो बैठे हैं, वहां से वो निकलेंगे कहाँ, पांचवें में। पांचवा बहुत अच्छा स्थान है जहां गुरु विराजमान है, गुरुदेव विराजमान है। गुरुदेव विराजमान है तो पांचवें भाव में अस्त है, लेकिन गुरुदेव अस्त है, अभी शक्तिहीन है, उतना पावर नहीं है अभी। तो बुद्ध जाएंगे वहां, तो बुद्ध जब वहां जाएंगे तो निर्णय लेने की क्षमता वो बढ़ा देंगे, निर्णय लेने की क्षमता बिल्कुल बढ़ जाएगी। प्रेम संबंध जिनका है, उनका प्रेम संबंध एक प्रकार से कहा जाए कि सुधार आएगा। वो जिनका है, और जिनका नहीं है तो फिर उनका छोड़िए, लोग जिनका है उनकी बात है, तो उनमें थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा प्रेम संबंध में। और यही जो अगस्त में बुद्ध जब वहां जाएंगे पांचवें घर में, तो शिक्षा को भी, बुद्धि से रिलेटेड जो भी काम करते हैं, जैसे कंप्यूटर का कोई काम करता है, आईटी क्षेत्र में काम करता है, टेक्नोलॉजी में जितने भी काम करते हैं जो बुद्धि से रिलेटेड काम है, उनमें बुद्ध जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से वो चीजों को सुधारेगा। क्योंकि ये पांचवें भाव में जाएगा तो सुधार लाएगा। संतान से आपको शुभ समाधान मिल सकता है। मीन राशि वाले जाना, वो आपके संतान से आपको शुभ समाधान मिल सकता है। अगर मिले, अभी से उनका लक्षण दिखाई दे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव, ये कमेंट जरूर कीजिएगा। और अपनी समस्या बिल्कुल रख सकते हैं। तो शेयर मार्केट से रिलेटेड अगर कोई काम करते हैं, मीन राशि के जातक शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, तो आपको इस समय लाभ मिल सकता है। इस बात को ध्यान में रखिए, इस समय लाभ आपको मिल सकता है, क्योंकि बुध जो है पांचवें भाव में बैठ गया, तो आपको लाभ 100% मिलना है इस समय। बिल्कुल बुध और मंगल, इन दोनों के परिवर्तन को हमने आपसे कहा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है अभी साढ़े साथी, ये साढ़े साथी का प्रभाव है। तो आप साढ़े साथी में शनि को देख सकते हैं, राहु आपके 12वें भाव में बैठा है, तो विदेश जाने का बिल्कुल ऐसा, विदेश मतलब ये मत समझिएगा सीधा दूसरा देश, ये भी हो सकता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति, दूसरे भाषा बोली, उसे दूसरा देश कहा जाता है हमारे ज्योतिष में। तो उसको आप ऐसे ही समझिए, आपको अपने शहर छोड़कर के कहीं बाहर जाने का, कहीं दूसरे देश जाने का, अगर कोई क्षमतावान है दूसरे देश जाने का, तो उनके लिए योग बनाएगा राहु। और केतु भी नक्षत्र परिवर्तन किए हैं, तो केतु के प्रभाव भी रहेगा, वो उनको आध्यात्मिक और मन को शांति करने का पूर्ण प्रयास करेगा। शनि देव बड़े वक्री होकर के विराजमान है, तो शनि देव का भी प्रभाव रहेगा कि जैसा पौराणिक उनके जो पूर्व जन्म के कर्म है उनको लौटा करके लाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इस टाइम जो है होने वाली है 10 अगस्त तक। तो अब हम आपको बताएं कि अगर आपको और डीपली जाना है अपने पर्सनली जीवन में, तो आप कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। मजे की बात यह है, आनंद की बात यह है कि आप अगर हमसे कुंडली विश्लेषण कराते हैं तो 2 तरीके से काम होता है। एक तो काम होता है आपकी कुंडली का, अर्थात ज्योतिषीय दृष्टिकोण से। दूसरा काम होता है आपके तंत्र का, अर्थात की तांत्रिक प्रधानता से, क्योंकि तंत्र एक अपने आप में एक अलग रहस्य है, ज्योतिष अपने आप में एक अलग रहस्य है। तो दोनों का हम विश्लेषण करते हैं। तो आपको अगर विश्लेषण करवाना हो तो आपको नंबर मिल जाएगा, करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाइएगा, वहां आपको फीस भी मिल जाएगा, आप फीस देख सकते हैं, बजट बना सकते हैं अपना, और कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आई होगी ये अगस्त वाला भविष्यवाणी ज्योतिषीय विश्लेषण। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो पर दूसरे तरीके से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सबने अंत तक इस वीडियो को देखा। जय माता मुखिया, हर हर